फ्रेंड्स, ये है हमारा टैक्स इनवॉइस। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कैसे कैलकुलेट करें। टैक्सेबल वैल्यू वो हुई जिस वैल्यू के ऊपर मैंने टैक्स को कैलकुलेट करना है, मतलब जीएसटी रेट मैं जिस वैल्यू के ऊपर अप्लाई करूंगा उसे हम कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सेलिंग प्राइस ही हमारा टैक्सेबल वैल्यू मानी जाए। सेक्शन 15 हमारा पिक्चर में आता है जो ये बताता है कि कुछ वैल्यूज एडिशन करनी पड़ती है हमें कुछ वैल्यू में, और कुछ हमारे एक्सक्लूजन्स बनते हैं। सबसे पहले हमारा एक बेसिक रूल है। बेसिक रूल क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को मैं मान लूंगा टैक्सेबल वैल्यू। इसकी दो कंडीशन है, बायर और सेलर हमारा रिलेटेड नहीं होने चाहिए, और दूसरा प्राइस जो है वो हमारा सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी मैं कहूंगा कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को मैं टैक्सेबल वैल्यू मान लूंगा। फिर 15(2) हमारा बात करता है कुछ ऐसी खर्चे, कुछ हम एडिशन करेंगे हमारी वैल्यू के अंदर जो कि हमारे टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बने। सबसे पहले आते हैं हमारे अदर टैक्सेस, ड्यूटीज। ये हमारा एप्लीकेबल रहता है मेनली इन केस ऑफ इंपोर्ट। जब हम इंपोर्ट करते हैं हमारी बीसीडी लगती है, वेरियस अदर चार्जेस लगते हैं, तो वो चार्जेस हमारे पार्ट बन जाते हैं टैक्सेबल वैल्यू के। और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो बायर हमारा बॉर्न कर लेता है ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, मतलब सेलर को करना चाहिए था। सपोज अगर ये फ्रेट चार्जेस हैं और ये सेलर की लाइबिलिटी है, मगर ये बॉर्न कर लिया बाय द बायर और इसका उसने कोई भी क्लेम बैक नहीं लिया है, तो वो खर्चा भी हम इसमें ऐड बैक कर लेते हैं। फिर आते हैं हमारे इंसिडेंटल चार्जेस। इंसिडेंटल चार्जेस हमारी होती हैं जो मेन प्रोडक्ट है हमारा, जो केमिकल है उससे रिलेटेड, उसका पैकिंग के लिए कुछ ऐसे खर्चे थे जो ज़रूरी थे इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो हमारे इंसिडेंटल चार्जेस में आ जाते हैं, तो वो भी हम इनमें ऐड कर लेते हैं। फिर बात आती है इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट। अगर हमारे बायर ने पेमेंट करने में कुछ डिले करा है और उसके चलते उसने हमारे को कुछ पेमेंट करी है, जैसे हमारे इस केस में है 2000 रुपये। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो जो हमारा HSN था बिल में, हम उसी के अंदर इसको क्लासीफाई करेंगे, और जो रेट ऑफ टैक्स था 18% उतना ही चार्ज हम इसके ऊपर लगा लेंगे। फिर बात करते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी अगर गवर्नमेंट सब्सिडी है तो उसको हम एक्सक्लूड रखेंगे। अगर वो नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है और वो लिंक्ड है हमारे प्राइस से, तो उसको हम लेके चलेंगे, वो हमारा टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। फिर सेक्शन 15(3) हमारा बात करता है पोस्ट सप्लाई। जैसे हमने कुछ डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट के केस में दो बातें होती हैं। एक होता है हमारा प्री में आ जाता है बिफोर और ड्यूरिंग द सप्लाई। अब इस केस में क्या होता है, ये हमारा जो डिस्काउंट है ये हमें अलाउड रहता है। पोस्ट सप्लाई में अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो वो अलाउड तो है, इफ ये तीन कंडीशंस हमारी फुलफिल हो जाए। पहला, वो एज पर द एग्रीमेंट होना चाहिए, वो लिंक्ड होना चाहिए हमारे इनवॉइस के साथ, और हमारा जो बायर ने प्रोपोर्शनेटली अपना ITC को रिड्यूस कर लिया हो। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं तो मैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट जो है वो भी लेस कर दूंगा। फिर बात आती है कि अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है तो क्या करें। तो सेक्शन 15 का सबसेक्शन 4 काम आता है। वो ये बताता है कि हमारे को रूल्स है हमारे पास 27 से लेके 31 तक। अगर ये काम नहीं आता 15(1), 2 और 3, तो हम इन रूल्स की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे बायर और सप्लायर हमारा रिलेटेड हो और जहाँ पे प्राइस हमारा सिर्फ सोल कंसिडरेशन ना हो। इस केस में हम इन रूल्स की हेल्प लेके अपनी टैक्सेबल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारा ओपन मार्केट मेथड है, जैसे हमारा कॉस्ट प्लस परसेंटेज मेथड है। अगर इन मेथड के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए यस, तो मैं इन वैल्यूएशन मेथड के ऊपर भी एक बोनस रील बना दूंगा आपके लिए, जो सिर्फ इन वैल्यूएशन के ऊपर बात करेगी।